महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिंदे और भाजपा की सरकार जो है एक मंच पर साथ में आई और महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे की सरकार बनी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, मगर उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक सरकार बनाई गई थी जिसमें कि शिवसेना, राष्ट्रवादी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस, इन पक्षों ने मिलकर कुछ प्रोग्राम्स बनाए, कुछ सहमति ठहरी तीनों पक्षों के बीच। उसके तहत जो है महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी जो कि 2.5 साल के लगभग टिकी। उसके बाद में ये सरकार धराशायी हो गई। मगर जाते जाते सरकार के मंत्रियों ने और नेताओं ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औरंगाबाद की। औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है बदला गया। आनन फानन में ये सरकार जाने के कुछ एक दिन पहले ही ये फैसला लिया गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ से इन सारी चीज़ों का जो है पुरजोर विरोध शुरू हुआ। मैं इस समय एमआईएम के मुंबई अध्यक्ष जो है फैयाज़ खान जी के पास हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो इस पूरे मामले को कौन से नज़र से देख रहे हैं। फैयाज़ जी, सर, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जिस तरीके से सरकार ने, पिछली सरकार ने जो औरंगाबाद का नाम बदला, क्या लगता है आज आपने देखा इम्तियाज़ जलील ने भी ज़ोरदार प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ में खड़े नज़र आए औरंगाबाद के, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, इस मसले को लेकर आज औरंगाबाद में बड़ा जोर प्रोटेस्ट हुआ। लाखों लोग आज रोड पर थे और सरकार के फैसले के खिलाफ थे। और इनका जो ये फैसला है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है कि मुसलमानों के नाम से जो शहरों के नाम हैं उनको तब्दील किए जाएं। उस्मानाबाद है, औरंगाबाद है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नाम बदलने से विकास नहीं होगा। आज मुद्दा जो है देश का एजुकेशन है, हेल्थ है, रोज़गार है, सड़कें हैं, पानी है, ये मसला है। सरकार इसके लिए आती है कि लोगों को सुविधा दे। नाम बदलने के लिए सरकार को नियुक्त नहीं किया जाता है। और जो नाम बदला गया है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ के मकामी लोगों से पूछना चाहिए था, इलाकाई लोगों से पूछना चाहिए था वो क्या चाहते हैं। अगर मैं आपका नाम बदल दूँ मैं और आपका नाम आपके वालिद ने रखा है तो अब वो कैसा लगेगा। तो मेरा भाई कहने मतलब ये कि जिसने शहर बसाया उससे नाम रखा। आप नया शहर बसाओ, उसको अपना नाम दो ना मेरा भाई। आप बेवजह जो है किसी तारीख़ी नाम को बदल दोगे आप, तो कल आने वाला समय जो है आपके इस फैसले को नकारेगा और आपके नाम को दोबारा बदला जाएगा। सर, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी की सरकार में इस नाम को बदला गया और आम सहमति से इस पर जो है फैसला लिया गया, तो सर क्या लगता है आपको, सरकार जाने के ऐन पहले इस तरीके का नाम बदलना, क्या राजनीति लगती है नाम बदलने के पीछे? देखिए, पूरे देश की राजनीति इस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम पे चल रही है। और चाहे वो सेना हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, जैसे जो तंजीमें हैं जो आज मुल्क में आज जो है बेरोज़गारी बेइंतहा बढ़ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज मुल्क जो कर्ज़े में डूबा हुआ है जी। आज के टाइम पे हर हिंदुस्तानी 1 लाख रुपए के कर्ज़ में चल रहा है। तो ये नाम बदलने का प्रयास इनका ये कि हिंदू मुसलमान के नाम के पर राजनीति करना, और इनकी सियासत फेल हो चुकी है। सियासत का मतलब होता है समाज के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, जनहित के लिए होता है, और उन कामों करने में ये आदमी असफल है। सरकार इसके नाम बदलने का प्रयास कर रही है लोग। जी बिल्कुल। सर, अभी तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, उन लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहोगे? सरकार ने तो फैसला ले लिया है, उनसे क्या निवेदन करना चाहोगे? देखिए, निवेदन यही करना है कि जो नाम बदला गया है उसको दोबारा उसको औरंगाबाद के नाम से मंसूब रखें। और जो नया नाम आपने सुझाया है संभाजी नगर, तो अब नया शहर बसाएं, हॉस्पिटल बनाएं, मार्केट बनाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं, प्लेग्राउंड बनाएं, रोड बनाएं, उसका नाम रखिए। नया शहर बसाए कि उसको नाम दीजिए ना आप। जिन लोगों ने शहर बसाया है उन्होंने अपना नाम दिया, अब उसके नाम को तब्दील करना गलत बात है। अंग्रेज़ करते समझ में आता था, बाहर से आए थे वो लोगों ने नाम बदला, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं बदला। उन्होंने
जो नाम थे उसी नाम को ही कंटिन्यू किया लोगों ने। 200 साल हुकूमत किए लोगों ने, लेकिन नाम का प्रयास नहीं किया। 70 साल हो गए मुल्क को आज़ादी किए हुए, आज तक से नाम बदलने की किसी कोशिश नहीं की। ये सरकार जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है दूसरे समाज के अंदर। इसके लिए इनका प्रयास है, कोशिश के अंदर उनको नाकामी सामने आएगी। और मेरी सरकार जो भी सरकार से निवेदन है कि बराए करम लोगों के जज्बात से ना खेले, वरना गुस्सा फूटेगा तो फिर इसके अंदर सभी जद में आएंगे। बिल्कुल। फैयाज जी, ये नामकरण की राजनीति आज से तो नहीं हो रही है। पहले फैज़ाबाद का नाम बदला गया, जिस तरीके से प्रयागराज रखा गया, और भी कई शहरों के नाम बदले गए, ठीक है। तो दिल्ली में भी कई सारे शहरों के नाम बदलने की बात की गई, कई सारे रोडों के नाम बदलने की बात हो रही है। सर, क्या लगता है मंशा क्या है कि केंद्र की या सरकार की इन नामों को बदलने के पीछे? देखिए, नाम बदलने की मंशा एक ही कि मुसलमानों के तई लोगों के दिल में नफरत पैदा करना। और ये कहते हैं कि जो मुग़ल आए थे, मुग़ल बहुत जालिम थे, जाबिर थे, और हुकूमत के 800 साल कोई हुकूमत करता है तो जबर की बुनियाद पे कोई नहीं कर सकता। और जबर की बुनियाद पे इंसान सिर्फ खून खराबा कर सकता है, इंसान लोगों के दिलों को नहीं जीत सकता। आज औरंगज़ेब के ऊपर जो लोग टिप्पणी करते हैं, नामों पर टिप्पणी करते हैं, कार पर टिप्पणी करते हैं, उसकी हुकूमत यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान तक थी, तो ऐसे नहीं है। और औरंगज़ेब रज़ी ताला जो थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत से एक पैसा लिया नहीं, अपने प्राइवेट काम के लिए उन्होंने टोपी से उन्होंने कुरान की किताबत लिखी उन्होंने, और उसके ज़रिए जो पैसे मिले उसके अपने घर का खर्च चलाया उन्होंने। तो ऐसा बादशाह जो बहुत ही नेक, साफ़, परहेज़गुज़ार, मुत्तकी शख्स, समझे ना, जिसने औरंगाबाद के अंदर अपनी आरामगाह जो खुलदाबाद में उसने अपनी तजवीज़ किया, जहाँ पे उसकी तदफीन हुई है। तो ये बहुत ही अहम बात है, इसको किसी को नहीं भूलना चाहिए। और औरंगज़ेब ने बहुत सी मंदिरों को भी उन्हें वजीफ़े दिए हैं, ज़मीनें दी हैं, तो उस बात को नहीं भूलना चाहिए। और जो ये लोग हैं बहुत छोटे दिमाग और दिल के लोग हैं, और हिंदुस्तान की आवाम इनको नाकार रही इस वक्त। और हिंदुस्तान की आवाम इस जहन की नहीं है, वो सभी धर्म और जातियों को लेकर चलने वाली के लोग हैं, और यहाँ पे ऐसी राजनीति नहीं चल पाएगी इनकी। फैयाज जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो खींचतान नज़र आई, एकनाथ शिंदे गुट अपने 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए। उसके बाद में फिर जो सफ़र शुरू हुआ इनका 10 रोज़ तक, वो सफ़र चलता रहा। उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार पलट गई और दूसरी सरकार आ गई। सर, इन बदलावों के पीछे, इन राजनीतियों के पीछे क्या कारण आपको लगता है? कौन सा ऐसा राजनीतिक दांवपेच खेला जा रहा था या खेला गया जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ? देखिए, ये सरकारें जो हैं बाकायदा प्रेशर में लाकर काम कर रही हैं, और ईडी जिनके पास शोबा है जिसके मातहत लोगों के ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इनको तरफ से मैनेज किया जा रहा है। तो पैसा और ईडी, ये दो चीज़ें परिवर्तन के कारण हैं मेन। बिल्कुल। सर, मैं अगर बात करूं, जैसे कि आप भाईखल्ला विधानसभा क्षेत्र में आप यहाँ आपकी ऑफिस कार्यालय भी है, एमआईएम का हेड ऑफिस है मुंबई का, तो नागपाड़ा के अंदर। सर, यहाँ की जो विधायिका हैं यामिनी जाधव, यशवंत जाधव उनके पति, ये दोनों लोग जाकर जो है शिंदे गुट में शामिल हो गए। क्या कारण लगता है आपको कि ये लोग जाके शिंदे गुट में शामिल हुए? भैया देखिए, पैसा तो बहुत उनके पास है जी, ईडी नहीं था, और ईडी की मोहब्बत में, खुलूस में, प्यार में इन मान गए लोग, समझे। इसके लिए सत्ता परिवर्तन लोगों ने किया है। ईडी समझ रहे, ईडी क्या है? हाँ, पटनी साहब ने कहा था असेंबली में, ईडी समझ जाइए क्या ईडी क्या है। एकनाथ शिंदे देश के नाम है जी। बिल्कुल। सर, इसमें देखा गया कि शिवसेना के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो कि कट्टर शिवसैनिक माने जाते थे, बाला साहेब के समय से वो शिवसेना से जुड़े हुए थे, ऐसे विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और नाम उन्होंने लिया हिंदुत्व का। सिर्फ हिंदुत्व कुछ समय के लिए था, उसके बाद में कई सारे और अलग अलग वजह बताई उन्होंने पार्टी को त्यागने के लिए। देखिए, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास है। बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं और गुरु हैं जो हिंदू हैं, उनकी परिभाषा ये नहीं है। सत्ता की लालच में आप लोगों के साथ अन्याय करें
और बेतुकी बात करेंगे, उनकी परिभाषा नहीं है। आज भी मेरे दोस्त हिंदू हैं जो मेरे साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पार्टियों में जाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, उनकी परिभाषा ये नहीं है। ये परिभाषा जो है आज के टाइम के ऊपर सत्ता के नशे में, ईडी के नशे में ये सब काम हो रहा है और पैसे का बैलेंस से पैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसीलिए सरकारें बदल रही हैं, टूट रही हैं, फूट रही हैं। जी सर, महाराष्ट्र की तर्ज पे ही झारखंड भी चल रहा है, अनकरीब ही झारखंड में भी इस तरीके के बदलाव नज़र आने हैं। क्या लगता है आपको कि MIM अगर झारखंड में सरकार गिरती है और चुनाव की रणभूमि तैयार होती है, तो जिस तरीके से बिहार में जो पूरे दमखम के साथ में जो कई सारे विधायक चुनकर आए MIM के, क्या उसी तर्ज पर जो झारखंड में भी MIM नज़र आएगी मैदान में? देखिए, लोगों की इच्छा है वो पार्टी में रहें, सोच के साथ में रहें या ना रहें, उनकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक बिहार की आपने बात की, 4 विधायक जो इस वक्त आज रिक्शा चले गए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज हम लड़ाई लड़े अपनी शनाख्त की। असद साहब जो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और मुसलमानों दलितों को एक करने की बात कर रहे हैं, उनकी शनाख्त बनाने की बात, उनकी पहचान बनाने की बात कर रहे हैं और उनके सवालात को उठाने का काम कर रहे हैं, तो ये धोखा जो है पूरी कौम के साथ हुआ, पूरे मुल्क के साथ हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में इंशाल्लाह दिखेगा आप, इन सब की ज़मीन हिल जाएगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती से खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। फैयाज जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, मैं अगर बात करूँ देश की राजनीति की, या पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो या पूरे देश भर में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इन सारी राजनीतियों को आप किस नज़र से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? और देश में जिस तरीके से बेरोज़गारी की कोई जिक्र नहीं कर रहा है, कोई भुखमरी का जिक्र नहीं कर रहा है, कोई एजुकेशन का जिक्र नहीं कर रहा है, कोई हेल्थ का जिक्र नहीं कर रहा है, जिक्र अगर हो रहा है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद के मामले में या नारों के मामले में, इन तरीक़ों से जो इन चीज़ों को जो है टीवी डिबेट शो में भी, प्राइम टाइम में भी तरजीह दी जाती है। तो सर, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है देश की राजनीति में, और आने वाला समय देश की राजनीति का क्या करवट लेने वाला है, और देश की जनता इन सारी राजनीतियों को क्या जवाब देगी? देखिए, ये मेरा भारत देश है। भारत देश और चाइना एक साथ आज़ाद हुए। चाइना 100 साल आगे चला गया और 100 साल पीछे मेरा देश भारत रह गया। आज कोई भी व्यक्ति जब चुनाव जीतता है, उसका असासा देख लीजिए, कैसे दिन दूनी रात चौगनी वो बढ़ता चला जाता है। लखपति रहता है, करोड़पति बन जाता है, खरपति बन जाता है। तो कैसे बनता है? राजनीति आज करप्ट लोगों के हाथों में चली गई है, जिसकी वजह से पूरी रूपरेखा बदल गई है। आज उसी कारण है कि ईडी ऐसी तंजीमें जो है आज लोगों को दबाने में कामयाब है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो बाकायदा तौर पे पैसा और ईडी के प्रेशर में आकर काम कर रहे हैं लोग। तो मैं तो मानता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री थे, वो मानता हूँ खुशवंत सिंह कोहली, विवेक खाड़े, गुलाब रंगनाचार्य और ऐसे अनेक लोग जिन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए बहुत बेहतरीन काम किया, और जिस कमरे में तो उसी कमरे में उनकी आखिरी सांस उन्हें ली और वहीं से उनका आखिरी सफ़र शुरू हुआ। तो मैं उनको मानने वाला शख्स हूँ मैं, कि उनकी जीवन को देखते हुए अपने आप को कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। और मैं खुद नगर सेवक था, MLA था, तो मैंने कभी भी पैसों तरजीह नहीं दी। मोहब्बत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, समाज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और नस्लों की बेहतरी के लिए काम करें। मैंने अपने इलाके के अंदर जो है तकरीबन यहाँ पर 500 से अधिक लड़कों ने स्टेट टीम को फुटबॉल खेला है, 16 लड़कों ने नेशनल टीम को फुटबॉल खेला है, 250 बच्चों को रोज़गार मिला है। आप शाम को 7 बजे के बाद मोहम्मद हुसैन प्लेग्राउंड है, वहाँ चले जाएं आप। 5 साल का बच्चा भी किट करके बाकायदा तौर पे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देगा आपको। 1000 बच्चे रोज़ाना जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको करने में 30 साल लगे मुझको। आज 5 से 6 एकेडमी है और 16 फुटबॉल टीम मेरे पास है यहाँ पर। तो ये मदनपुरा है। मदनपुरा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ से स्टेट नेशनल के बेनतिया फुटबॉल खिलाड़ी निकले। तो राजनीति करना तो समाज के लिए करो, बच्चों के लिए करो और कौम के मुस्तकबिल के लिए करो। रोड, सड़कें,
एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, इसके लिए करो मेरा। ये क्या नाम बदलने का क्या तरीका है मेरा भाई? नाम बदलने से कहीं शहर तरक्की में नहीं आएगा, समझे ना? तो नाम बदलो, हिंदू मुसलमान को अलग अलग करो, ये सब परंपरा नहीं चलती बिल्कुल। अभी कल मैं परसों गया था अपना ये गोरेगांव में, 2500 पेड़ काट दिए गए वहाँ पर। हमने 2500 पेड़ लगाने का प्रयास किया, कोशिश किया, लगाया भी हमने वहाँ से। तो हमारी सोच है कि जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके ऊपर काम करना चाहिए। जीवन है तो राजनीति है, जीवन है तो सत्ता है, जीवन है तो सब कुछ है। तो जीवन के महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए आदमी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। हिंदू मुसलमान करके मुल्क के सद्भावनाओं को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, देश को एक रखिए। जब देश एक रहेगा तब देश तरक्की करेगा, लोग रोटी रोज़ी खाना पानी सब मिलेगा। आज चाइना जो है हमसे 100 साल आगे है, 100 साल पीछे हम हैं। सिर्फ राजनीति हमारी जो है ये गलत दिशा में चली गई है। और आज आप राजनीति को देख लो, आप राजनीति आदमी चुन के आता है, चुन के आने के बाद देखिए कैसे सेलेक्ट वाइज का पैसा बढ़ता चला जाता है। और गरीब आदमी गरीब से गरीब तो चला, अमीर आदमी अमीर से अमीर तो चला जा रहा है। तो ये अमीर और गरीब का डिफरेंस मिटाने का प्रयास करना चाहिए, इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो राजनीति आज के टाइम पे चल रही है ये सेल्फिश राजनीति है। अपना घर अपना परिवार तक ही सोचता है इंसान, कभी देश के लिए सोचता ही नहीं है। और देश रहेगा तब हम रहेंगे, संविधान रहेगा तब हम रहेंगे। इसके संविधान को बचाना बेहद ज़रूरी है और देश तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि फैयाज़ खान जी ने कहा, देश तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। राजनीति किसी शहर के नाम बदलने से उन्होंने कहा कि उस राज्य की या उस शहर की तरक्की नहीं होती है। तरक्की होती है वहाँ के युवाओं को रोज़गार देने से, तरक्की होती है वहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा देने से, और तरक्की होती है वहाँ के युवाओं को या वहाँ के बसे हुए लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने से। मगर कहीं ना कहीं इन सारी सुविधाओं से दूर रखते हुए यहाँ राजनीति हो रही है नाम बदलने की। क्या किसी शहर के नाम बदलने भर से या किसी महापुरुष के नाम उस शहर को दे देने भर से क्या उस शहर का चेहरा मोहरा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। नाम बदलने से नाम ज़रूर बदलेगा मगर शहर की जो हालात हैं वो नहीं बदल पाएंगे। मेरा सवाल था महाराष्ट्र की राजनीति को लेके कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? तो उनका साफ कहना था कि राजनीति इस स्तर पर गिर चुकी है कि इस समय जो है केंद्र के पास जो है सरकार की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं जिसके दबाव में आके किसी भी राज्य की सरकार को पलटने की ताकत जो है केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी रखती है। और जिस तर्ज पर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, अनकरीब ही उसी तर्ज पर झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल था कि देश में जो राजनीति चल रही है वो देश को किस ओर ले जा रही है? उनका साफ कहना था कि ये जो राजनीति हो रही है ये संविधान के उलट राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति जो है देश को और देश की जनता को जो है चोट पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। तो जनता को भी चाहिए कि ऐसी जो निचले स्तर की राजनीति है उससे दूर रहे और टीवी डिबेट शो में प्राइम टाइम में जिस तरीके से विभाजित किया जाता है या नेताओं को या कुछ साधुओं को संतों को बिठाया जाता है वहाँ पे जो कि धर्म का चोला पहनकर वहाँ बैठते हैं और अपने अपने धर्म की क़यादत करते हैं, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें कि किसी एक शख्स के बोलने से पूरा देश नहीं बोलता है। देश को बोलने के लिए देश की जनता को आगे आना पड़ेगा और उन्हें जो है आंखें खोलनी पड़ेगी। अगर इस समय राजनीति का रुख नहीं बदला गया तो आने वाला समय भारत के लोगों के लिए और भी कठिन होगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।